बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है आपका? प्यारे स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट एक सवाल के साथ जो सवाल नंबर हमारा पंजाब बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास का पांचवा सवाल है, उस सवाल को हम क्या है जी देखने की कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह क्या है हमने प्रेजेंट करना है। ये हमारे पास 3 मार्कर हैं और ये एक पॉइंटर, इसके साथ इंशाल्लाह मैं आपको लिख कर भी दिखाऊंगा कि पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए आप नज़म का खुलासा किस तरह लिखेंगे जी। तो चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले क्या है जी, हम ये 4.605 ये मार्कर और ये 604 और ये मेरा पॉइंटर है, इसके साथ मैं आपको क्या है जी लिख कर दिखाऊंगा जी। तो सबसे पहले हम क्या है जी, सवाल नंबर जैसे ही बोर्ड के अंदर आपने प्रेजेंट करना है उसी का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने खूबसूरत करके बिल्कुल इधर और इधर क्या है जी दरमियान में आपने क्या है जी सवाल नंबर लिख लेना है जी। मार्कर से आप जितनी खूबसूरत हेडिंग देंगे उतना ही क्या है जी आपकी पेपर के अंदर जो प्रेजेंटेशन बनेगी और जो नंबर होंगे वो उतने ही क्या है जी आपको खूब बेहतरीन मिलेंगे जी। यहाँ पर हम क्या है जी सवाल नंबर 5 और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आगे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है जी नज़्म का उन्वान। नज़्म का उन्वान। आगे आपने राब्ते की अलामत डाल देनी है और नीचे आपने लिखना है शायर का नाम। ये दोनों चीज़ें जो है वो पेपर के अंदर भी दी गई होंगी जी, ठीक है जी। तो इसके कोई नंबर नहीं होंगे, लेकिन क्या है जी ये आपके प्रेजेंटेशन को जो है वो बेहतरीन बनाएंगे जी। तो ये आप क्या है यहाँ पर आप ब्लैक पॉइंटर 60 जो है 4 से आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें नज़्म हम जो है वो हमद लेते हैं जी। हम और शायर इसके हैं हफीज़ ताइब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है जी शायर का नाम हमने लिख लिया, नज़्म का उन्वान लिखते हैं। इसके बाद क्या है जी हम यहाँ पर हम खूबसूरत करके लिखेंगे खुलासा। खुलासा लिख कर आगे छोड़ देंगे जी। फिर इसके बाद क्या है जी अपने हर शेर का जो मिसरा है उसका क्या है जी मफ़हूम हमने यहाँ पर क्या है जी मुख्तसर तौर पर लिखते जाना है जी। ठीक है जी, जैसे फ़र्ज़ करें पहला शेर का है जी कि पूरी दुनिया
खुदा के वज़ा करदा निज़ाम के महतात है। यानी जिसमें उसका शेर है कि किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। तो यहाँ पर क्या है जी, इसका हमने क्या है मफ़हूम क्या है मुख्तसर सा वो लिख दिया है जी। तो तमाम अशार की तरतीब के साथ क्या है, जब आप मफ़हूम लिखते जाएंगे तो ये आपका बेहतरीन सा खुलासा बन जाएगा जी। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं जी, सारी दुनिया में उसी की बका का डंका बज रहा है। पहाड़ उसकी शाने जलालत की अक्कासी करते हैं। हर जगह उसकी, फ़र्ज़ करें मैं कुदरत जो है उस लफ्ज़ को क्या है जी मार्कर के साथ लिख देता हूँ खूबसूरत करके। तो उसकी कुदरत के करिश्मे अया हैं। सदफ में मोती बनने का अमल उसी के करम का मरहूने मिन्नत है। तमाम मखलूक़ात, तमाम आगे मैं मखलूक़ात को क्या है जी मार्कर से लिख देता हूँ जी, ठीक है, खूबसूरत करके। ठीक है, तमाम मखलूक़ात उसकी हम्दो सना करती है। हर दिल में उसकी तलब
मौजन है, शायर की शोला नवाई। फ़र्ज़ करें मैं क्या है जी, शोला नवाई को क्या है जी मार्कर के साथ लिख देता हूँ। शोला नवाई उसी की याद के बावस्फ है। तो इस तरह क्या है जी, ये हमारा खुलासा तकरीबन कम अज़ कम जो है वो 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7 मिनट के अंदर लिखा जाना चाहिए जी। तो ये मुख्तसर से अल्फाज के हर एक शेर का जो मफ़हूम आप अपने तौर पे, इस रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, आपको जो समझ आ रहा है शेर पहला दूसरा तीसरा चौथा, हर एक शेर का क्या है जी आपने मफ़हूम इधर क्या है जी लिख देना है मुख्तसर तौर पर। तो इसका अगर मैं आपको कहूँ कि इसका वक्त कितना होगा और कितने नंबर होंगे, तो ये हमारा पांचवा सवाल जो है नज़्म का खुलासा, ये नंबर इसके क्या है जी कुल जो होंगे वो इसके 5 नंबर होंगे जी। और वक्त इसके लिए जो दरकार होगा वो 5 से 7 मिनट जो है आप लगा सकते हैं जी। ठीक है जी, 5 से 7 मिनट ये आप क्या है जी वक्त लगा सकते हैं। और इसको अगर आप इसकी लेंथ कितनी लिखनी चाहिए, इसकी कम से कम 5 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जी 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, फ़र्ज़ करें ये 6 लाइनों पर आया हुआ है, तो हमने क्या है जी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5 लाइनें, अगर कोई छोटी नज़्म है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जी 8 लाइनों के दरमियान क्या है हमारा खुलासा लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगाना। और ये वो सवाल है जिसको आप पहले करें जी, क्योंकि इस पर कम वक्त लगता है और नंबर आपको 5 मिल जाते हैं। तो इससे और दरख्वास्त का हमारा सवाल आएगा या रसीद का सवाल आएगा, वो आपको मैं कहूँगा कि वो उस पर दूसरे नंबर पर लिखें। तो सबसे पहले आपके उर्दू पेपर के अंदर जो आप लिखें वो सवाल लिखें जिस पर हम कम वक्त लिखते हैं जी, कम वक्त और नंबर भी अच्छे हमें मिल जाएं और हम आसानी के साथ उसको मुकम्मल भी कर सकें। तो सबसे पहले हम नज़्म का खुलासा लिखेंगे, जिससे क्या है जी हम अपने पेपर की इब्तदा करेंगे, फिर इसके बाद जो है दरख्वास्त का सवाल करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है जी बताऊँगा कि दरख्वास्त का सवाल किस तरह हम हल करते हैं। तो आप इजाज़त दें मुझे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।